हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एमसीए, जिसको कि हम जेका भी बोलते हैं। मतलब अगर आपको वेस्ट बंगाल के किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको एमसीए करना है तो आपको ये जेका एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये वीडियो मैं स्पेशली 2020 के लिए बना रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे वेबसाइट learnfromrakesh.com को भी एक्सेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कि जेका का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 2 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका डेट जो है जेका के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है। मतलब वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है और उसकी जो वेबसाइट है उसमें ये डेट आ चुका है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और ये 16 अप्रैल तक जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपको मई से इशू हो जाएगा और एग्जाम का जो डेट है जेका का वो है 27 जून 2020। मतलब 27 जून 2020 में जो जेका का एग्जाम है वो हो जाएगा और रिजल्ट जो है जुलाई में आ जाएगा और आपकी काउंसलिंग भी जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। यहां पर कोई भी एज लिमिट नहीं है। यहां पर 4 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि जेका के एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात पे होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, मतलब 4 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आप सोचेंगे कि सर ये 4 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल में लेता हूं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने मॉड्यूल 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये वाला है। उसके बाद अगर विद्यासागर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो क्राइटेरिया है वो है मॉड्यूल 3। तो इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा मॉड्यूल 3 में क्या मांगा जा रहा है। उसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा वो मॉड्यूल 4 का करना पड़ेगा। उसी तरह हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मॉड्यूल 2 का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये मैंने ऐसे ही 4 कॉलेज का एग्जाम्पल लिया है, पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें सारे कॉलेजेज यूनिवर्सिटी के लिस्ट आ जाएंगे और उनके सामने क्राइटेरिया लिखा होगा। तो वहां पर जो भी क्राइटेरिया लिखा होगा, चाहे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, तो वो आप चेक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं जेका के स्कोर कार्ड को लेके। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल 1 क्या। तो यहां पर मॉड्यूल 1 बोलता है कि बैचलर डिग्री और बीसीए AICT recognized with aggregate of 60% for general and 45% for reserved category in mathematics। मतलब अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री किए हैं तो उसमें 60% मार्क्स जनरल के लिए और 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए मैथ में होने चाहिए। अगर आप मॉड्यूल 2 के बारे में देखें तो बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन एक्सेप्ट बीबीए को छोड़ के जितने भी बैचलर डिग्री हैं विथ मैथमेटिक्स होने चाहिए एट ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल। मतलब ग्रेजुएशन में भी आपका मैथ होगा तो चलेगा, अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर 10+2 में भी है तो चलेगा। और यहां पर 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए। तो जैसे यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, मॉड्यूल 2 कहां पर मांगा जा रहा है? हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आपके ग्रेजुएशन में 50% है और आप जनरल है तो आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह मॉड्यूल 3 में है बीटेक BCA डिग्री plus aspirant must have mathematics at each level with 60% aggregate and 45% for reserve category। मतलब अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है और
तो आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल हैं, और 45% एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी है। मतलब यहां पर अगर मॉड्यूल 3 देखें तो विद्यासागर यूनिवर्सिटी जो है वो मॉड्यूल 3 मांगती है। तो यहां पर एडमिशन लेने के लिए आपका एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं। उसके बाद मॉड्यूल 4 बोलता है बीएससी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% एग्रीगेट एंड 45% रिजर्व कैटेगरी एंड 55% एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स प्लस सिक्योर 60% मार्क्स इन 10th 12th एंड मैथमेटिक्स एट ईच लेवल। मतलब यहां पर बहुत लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट दिया गया है मॉड्यूल 4 में। तो यहां पर मॉड्यूल 4 कौन मांग रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो मतलब यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 60% मार्क्स मैथ में 10th में भी आना चाहिए, 12th में भी आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएशन में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मैथ में, ठीक है। और एग्रीगेट आपके 60% होने चाहिए अगर आप जनरल हैं, 45% होने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी है। और इस तरह से आप पहले देख ले कि आप इसमें से किस मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं और उसी के बेसिस पे आप डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करें। उसके बाद हम आते हैं टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न। हालांकि ये लगभग एग्जाम पैटर्न ऐसे ही होगा क्योंकि लास्ट ईयर का भी जो एग्जाम का पैटर्न था ऐसे ही था, और इस तरह से कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के लिए आपको 2 आवर दिया जाएगा और एप्टीट्यूड के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के केवल 1 मार्क्स होंगे, लेकिन आपने गलत जवाब दिया तो फिर आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 1/4 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं सिलेबस। तो सिलेबस इसका काफी सिंपल है। मैथमेटिक्स में आपसे एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाएगा, और एप्टीट्यूड में रीजनिंग होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशंस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस होगा और डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। तो ये सिलेबस है। तो सिलेबस कोई ऐसा जो है टफ नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो है जेका को क्रैक कर सकते हैं। और जेका में ये देखा गया है कि बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज है जहां से आप एमसीए कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर एक जो है लिंक दिया हुआ है, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। या फिर गूगल में आप सिंपल सर्च करेंगे जेका 2020 तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, और वहां पर जाके अभी आप देख सकते हैं कि क्या डेट्स हैं। अभी जो है केवल डेट्स दिए गए हैं, अभी इंफॉर्मेशन ब्रोशर नहीं आया है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।